त्रिलोकी के नाथ का धरा में आना और उनके आगमन पर कुदरत भी रंग बदलती है। ऐसे ऋतुओं के राजा जिसे बसंत ऋतु कहते हैं, ये किसके आगमन पर अपना रंग बरसाती है? कभी विचारा? बसंत, बसंत किसका करती है? बसंत पंचम, पांचों विकारों का अंत करने के लिए धरा पर जो शक्ति आई, और आई तो किस लिए आई? कभी विचारा? गहराई से विचार करके देखो। आप अपने घर में बच्चों का नाम रखते हो तो उसका अर्थ ढूंढते हो, क्या अर्थ है, इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है। हमारे जगत के मालिक त्रिलोकीनाथ दुनिया में अवतार लेकर आए, और अवतार लेने वाला दिन उनका कौन सा था? केवल और केवल उनका एहसास होता है जो भीतर के आध्यात्मिकता की, रूहानियत की, अंतःकरण की सैर करते हैं। अशांति को दूर करने के लिए, हमें भीतर से ही आनंदित करने के लिए, हमें भीतर से ही खुशहाल करने के लिए ऐसी रूहानी शक्तियों का धरा पर आना होता है। उनका आगमन हमारे शरीरों से कोई संबंध नहीं रखता, याद रखना। क्योंकि शरीर क्या है, देह क्या है? ये 5 तत्वों का बना पुतला है। ये 5 तत्वों की रचना है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों से ये पुतला बना, और इन्हीं 5 तत्वों में विलीन होना है। लेकिन जो सदा है, अजर, अमर, अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, वो है आत्मा। और सतगुरुदेव भी हमारी इसी आत्मा को ही आनंदमयी, खुशहाल, भीतर से निरंतर प्रेम मगन करने के लिए धरा पर आते हैं। उनका आना हृदय को प्रसन्न करना, उनका मिलना तमाम चिंताओं से बरी करना, उनको पा लेना नाम पर करने को कहा गया, नहीं माने। और जिन्होंने पाला उन्होंने भी इनको सब कुछ देना चाहा, नहीं माने। कहते मुझे इनसे कुछ नहीं लेना। क्या? भीतर की घटकी दुनिया का, जगत के अंदर जो डंका बजाया, तो अपने लिए नहीं कुछ किया। आप तो सर्वस्व त्याग लिखा, सब कुछ त्याग के जीवन निर्वाह करते रहे। एक केवल वलकल केले के पत्ते का तन पर पहना। परिवार वालों ने कहा तो रातों निकल पड़े, और जंगल में अभ्यास करते करते शरीर से पवन के साथ कई कई मंजिल शरीर आसन लगा ऊपर उठ जाता था। किस लिए? कोई सिद्धि नहीं थी। जब स्वयं को भीतर वाली परम शक्ति से जीव मिला देता है, तो वो परम पिता, परम आत्मा जो कण कण में व्यापक है लेकिन इन आंखों से दिखाई नहीं देता, तो वो उसी तत्व के भीतर स्वयं को इतना उजागर कर देता है
कि संकल्प पीछे उठता है और कुदरत उस कार्य को करने के लिए पहले तैयार होती है। बोलो जयकारा। बोल मेरे। तू विचारे कि ऐसे भगवान हमें मिले, ऐसे सतगुरुदेव हमें मिले, ऐसी तीनों लोकों के मालिक हमें मिले कि जिनका केवल और केवल जीव के घट के भीतर की छुपे हुए सुख को, छुपे हुए आनंद को, छुपी हुई मस्ती को उन्हें हासिल कराना है, उनका लक्ष्य है। इसीलिए उनका आना बस अंत पंचम, पांचों का अंत करने के लिए बस वो दुनिया में आए। और जिसका भीतर से इन पांचों से, पांचों पर विजय पा लेता है, जो इन पांचों का रुख बदल देता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, छोड़ना नहीं, मारना नहीं, केवल रुख बदलना है। जो इनको जीत लेते हैं उनसे पूछ के देखो, वो फक्कड़ फकीर होते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, जैसे त्रिलोकीनाथ बैठे हैं। श्री परमहंस महाराज जी दादा गुरुदेव ने दुनिया में आए, कई कई रियासतों के मालिक थे। जिस परिवार में जन्म लिया, जिन्होंने पालना की, बड़ा किया, उनके पास दुनिया में शब्द ही नहीं है जो हम इनके बारे में कुछ बता सके, सुना सके या जुबान ला सके। कहते वाह प्या जाने राह प्या जाने, जो वाह पड़े हैं इनके, जिन्होंने इनसे मन जोड़ा है, जिन्होंने इनकी चरण शरण में आकर के इनके वचनों पर चलकर के जीवन को ढाला है, बस वो वही जानते हैं ये क्या है और क्या नहीं है। जगत नहीं जान सकता, ना संसार को बताया जा सकता है, ना दुनिया को दिखाया जा सकता है, और ना कोई प्रमाण दिया जा सकता है, क्योंकि ये तो भीतर ही भीतर का आनंद है, ये भीतर ही भीतर की मस्ती है, ये भीतर ही भीतर की एक निराली दुनिया है। आप सोचोगे कैसी बातें कर रहे हैं भाई जी, क्योंकि प्रेमियों जब ये दिल दिमाग मन माया में धसा होता है तो मायापति की रमज को नहीं समझ पाता, और जिस पल हम वास्तव में तमाम ख्यालों से खाली होकर के अपने सतगुरु के स्वरूप में लीन होंगे तो ये रहस्य खुलेगा। तो ये ज्ञान, ये बात, इसकी रमज समझ आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लगी वाले जिसकी सिमरन से लग जाती है वो जानता है कि एक पलक झपकते ही उठकर बैठ जाना नहीं, यही तो मिलन का समय है, नींद में न खो जाए। जिनकी माया से लगी होती है उनके पता है इतने बजे मेरा व्यापारी नहीं आना है और मुझे इतने लाख का मेरा उसके साथ अच्छा हिसाब बन जाएगा, उसे रात के 2 भी नजर नहीं आते, क्योंकि लगी हुई है किससे? माया से। और किसी की समाज के ऊपर रुतबा पाने की लगी होती है, उनको भी रात 12 बजे भी होश नहीं होती कि रात के 12 बज गया, नींद भी नहीं आती। कारण इश्क हो गया। किससे हो गया? किसी का शोहरत से, किसी का दौलत से, और किसी का दातार से। तभी काल लगी वाले नींद ना आवे, तेरी की आंख लग गई। ये तो लगी की बात है प्रेमियों, लेकिन एक बात कह दे, जन्म जन्म बीत जाएंगे हमारे, दुनिया की दौलतों से भरपूर क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक भीतर की दौलत, अंतःकरण की दौलत, जब तक भीतर का आनंद नहीं मिलता,
तो हमें जब तक भीतर की दौलत, अंतःकरण की दौलत, जब तक भीतर का आनंद नहीं मिलता तो हमें अपने जीवन का सच्चा आनंद, सच्चा सुख, सच्ची मस्ती, सच्ची खुशी, जिसे कहते हैं कि जहां कोई चिंता ही नहीं है, बड़ी महफिल में बैठे हैं तो नहीं परवाह कौन क्या कहेगा, क्योंकि लगी हुई है ना। जिसकी इनसे लग गई वो भी इसी तरह आधी रात बीत जाए, लोग कहते रह जाए भाई जी 2 बज गए हैं, भाई जी 12 बज गया, अब सो जाओ। अरे तुम क्या जानो इस रस का क्या आनंद है। बात वही है, आज हमारी असल मंजिल से लगी नहीं है, जिस खातर हम चिंता व्यक्त रहते हैं। इनसे लग जाने के बाद बेफिक्री क्यों हो जाती है? जरा अपने आप को कुछ दिनों के बाद प्रैक्टिकल के देख लो। इनके हो जाने के बाद, इनके हवाले हो जाने के बाद, इनसे मन चित जोड़ लेने के बाद क्या होता है प्रेमियों? हर बात का ठेका इनका हो जाता है, हर काम को निर्वाह करने की जिम्मेवारी इनकी हो जाती है। और जब दुनिया का मालिक काम करने के लिए खड़ा हो जाए तो बताओ चींटियों की क्या जरूरत पड़ती है? आपने भी इतिहास में भी सुना है ना कि जिस वक्त कौरवों ने छल करके अनेकों बार छल किया, पांडवों को हताश और निराश करने के लिए कोई आंच आने नहीं देते। बोलो नगरी निवासी भगवान की जय। तो प्रेमियों, ये तो बड़ी एक साधारण सी बात है, जो जुड़े हैं ना ये वो जानते हैं। इतनी सी बात भी इनसे कह दो, ये देर नहीं लगाते। अफसोस इस बात का, आज हम इन्हें तस्वीर समझते हैं, क्योंकि माया की आंखें हैं, ना अंदर की आंख खुल पाई है और ना पहचान पाते हैं। तस्वीर समझते हैं, एक पल कहते हैं, दूसरे पल मन फिर दूसरों की मदद मांगता है, लेकिन नहीं। श्री गुरु महाराज जी के मुखवाक निकले थे नगली निवासी भगवान जी के पाकिस्तान में ही, कि अब हमारा और तुम्हारा मिलन शीशे में होगा। हम जहां भी जिसे भी मिलेंगे शीशे में मिलेंगे। लेकिन प्रेमियों, ये तो उनके वाक थे कि दुनिया की नजरों में ये तस्वीर ही होगी, लेकिन लेने वाले के लिए ये जागीर ही होगी। इसीलिए कहते हैं संसार के अंदर चिंताओं से बरी होने की इच्छा है, अपने जीवन को अंदर से अनंत मगन रखने की इच्छा है, अपने आप को खुशहाल रखने की इच्छा है। तो प्रेमियों, आज सतगुरु के चरणों में आए हैं, त्रैलोकी नाथ धरा पर आ रहे हैं, इनसे आज एक बर्थडे गिफ्ट ले ही लेना। जन्मदिन है गुरु माई का, तो गिफ्ट रिटर्न, गिफ्ट देना भी है और लेना भी है। गिफ्ट में इनको क्या चाहिए? केवल और केवल ये दिल। आज सतगुरु के चरणों में गिफ्ट क्या रखना है? ये दिल तेरे सिवाय किसी और का न बन पाए। कबूल है? जिसको कबूल है कि आज से अपने ये दिल सतगुरु देव भगवान को देना है, इस पे किसी और का हक नहीं जमने देना, तो प्रेमियों सच में यहां झूठ नहीं चलेगा। अगर दे दिया उस पे हक ना जमाना। लगे मेरी जीत ही है ना? क्यों? पता है उसकी पावर क्या है, और इनकी पावर
इनकी पावर पे भरोसा नहीं है। दे के देखो, इस दिल को कुछ ना दो। मेरे सदगुरुदेव भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए। ये दिलों के राजा हैं, दिलों के बादशाह हैं, और जो दिल इनके हवाले हो जाता है, ये जन्म तो क्या, उसके आसपास का संबंधी परिवार, बहन भाई पुत्र परिवार क्या, 7 पीढ़ियां भी उसकी डूब नहीं सकती, उन्हें आंच नहीं आ सकती, जो दिल से इनको अपना लेते हैं और दिल के हवाले कर देते हैं। तो सच में दिल देने के बाद फिर अपने आप की अवस्था देखना कि वही परिवार है, वही बच्चे हैं, वही घर है, वही मेरी नौकरी, वही मेरा व्यापार, और मेरे काम कर कौन रहा है, फिर बताना। लेकिन प्रेमियों, शराफत से चलना। अगर महफिल में आए हैं सतगुरुदेव भगवान की, तो आज बर्थडे गिफ्ट सतगुरु के चरणों में देना है। जिन्हें कबूल हो, यही अरदास लगा दो कि ये दिल अब तेरा है, इस पे मेरा कोई हक ना रहे, कब्जा तेरा हो जाए इस दिल पर, ताकि मैं आनंद मगन होकर इस जीवन का सुख हासिल कर सकूं। और जिस दिल को मेरा सतगुरु कबूल करेगा, जिस दिल पे मेरे सतगुरु का राज होगा, जिस दिल पे दुनिया के मालिक का अधिकार होगा, प्रेमियों, फिर गूंगे का गुड़ जो चखेगा आनंद मगन रहेगा, बता नहीं पाएगा। तुम्हारे भीतर का आनंद दिन दुगना रात चुगना बढ़ता चला जाएगा, जो किसी को बता नहीं पाओगे, लेकिन निरंतर मन मस्त, शांत और बेफिक्र रहेगा, क्योंकि ये दिल दिया तभी जाएगा। प्रेमियों, प्रीति एकाग्र करें। ये दिल दिया तभी जाएगा जब अपने सतगुरु पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास होगा। ये पूर्ण है, और जो दिल इनका हो जाता है, उस दिल को भी ये पूर्ण बना लेते हैं। इसलिए प्रेमियों, ऐसी रूहानियत सतगुरु की है जिन्होंने 13 साल केवल नीम के पत्ते खाए, और स्वार्थ के लिए नहीं, किसी इच्छा के लिए नहीं तप किया। कोई चाह नहीं थी तप में, तिल मात्र भी अपना कोई संकल्प नहीं। मैना रखता है, हम 4 दिन भी तप करते हैं, उसके बाद कोई इच्छा छुपी होती है। 10 दिन करते हैं, 10 महीने करते हैं, पीछे कोई बात छुपी होती है। और त्रिलोकीनाथ प्रभु ने 13 साल तप किया, संकल्प केवल अपने सतगुरु की आज्ञा। आज उन्होंने तो अपने आप को मिट्टी में गुफा में बिठाया और स्वयं को मिट्टी में इतना रमा दिया, इतना मिट्टी में रमा दिया कि शरीर का मांस झड़ गया, हड्डियों में सुराख हो गए, घास उग आई, पक्षियों ने घोंसले बना लिए, और उन्हें इस शरीर से कोई मतलब नहीं है। कोई इतना न्यौछावर करने वाला अपने इष्ट की आज्ञा पर अपने आप को। और सतगुरुदेव ने, श्री नगली निवासी भगवान जी ने अपने सतगुरुदेव के हुक्म अनुसार अपने आप को न्यौछावर ने क्या किया कि अपने नाम से भी ऊंचा उनका नाम कर दिया। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान ने दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के केवल भारतवर्ष के नहीं, दुनिया के कोने कोने में
नंगली वाले के नाम का डंका बजाया। कोई इस बात में शक है तो बताओ, कोई शंका है तो बोलो कि कौन सा ऐसा कोना है जहां पर मेरे सदगुरुदेव भगवान नंगली निवास जी का डंका नहीं बज रहा। तो हमें नाज होना चाहिए। क्या? हमें नाज है अपनी किस्मत पे, हमें नाज है अपनी किस्मत पे, हम हो गए नंगली वाले के। हमें नाज है अपनी